सभी को नमस्कार। इस छोटे से वीडियो में 67th पीटी के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि कल जब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हुआ है तो कई सारे कॉल या मैसेज आ रहा है कि एक बार आप वीडियो बना दीजिए कि इसमें क्या करें क्या नहीं करें, क्या छोड़ें क्या पढ़ें। तो सोचा क्यों नहीं छोटा सा वीडियो बना दूं। देखिए, सबसे पहली बात है कि 67th जो पीटी होने जा रहा है इसका तैयारी तो आप लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, मतलब एक साल लगभग मोटा मोटी हो ही गया है। एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, कई बार डेट बढ़ा, तो आपने जितना पिछले 6-7 महीने में जो भी पढ़ा है, आप अपने खुद पर विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएगा तो पीटी हो सकता है गड़बड़ हो जाए। इसलिए आप ये सोचें कि मैं अभी जितना पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ वो सफिशिएंट है। हाँ, अब बचे हुए जो 7 दिन हैं, देखिए आज तो 20 तारीख हो ही गया, अब 21 से लेकर आपके पास 28 और 29 तक टाइम है, लगभग 7-8 दिन आपके पास है। अभी 7-8 दिन में क्या करना है, जो आपने पहले पढ़ा है उसी को मल्टीपल्स टाइम रिवाइज कर लेना। और मैं कुछ टॉपिक आपको बता देता हूँ जहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि पीटी या कोई भी एग्ज़ाम हो वो कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है, अगर आप नर्वस नहीं होंगे और जो क्वेश्चन आप पढ़ के यहाँ से जा रहे हैं अगर उसमें से आपने 100% सही कर दिया, आपका पीटी नहीं रुकेगा। देखिए, पीटी कब नहीं रुकता है, मेरे ख्याल से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है इतना एग्ज़ाम का, सिंपल से मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, अगर आप जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है अगर आप वो पढ़ के गए और आप वो जान रहे, अगर उसमें आपने गलती कर दिया ABCD कुछ और उल्टा पुल्टा कर दिया, तब आपका सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, अगर आप जानते हुए गलत नहीं करेंगे तो किसी भी कीमत पे आपका जो है ना पीटी नहीं रुकेगा। और एक ध्यान रखिए, अगर 150 क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछेगा, 150 क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसा लगभग 110 से लेके 120 क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आप जान रहे होंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। मतलब अगर आप एक साल से अगर ठीक ठाक ढंग से तैयारी किए होंगे, मतलब एक साल या 8 महीने जो भी है, तो आप 150 क्वेश्चन में 110 से लेके 120 क्वेश्चन ऐसा होगा जहां आप कभी ना कभी पढ़े होंगे। अब 110 से लेके 120 क्वेश्चन में ऐसा लगभग 80 क्वेश्चन ऐसा होगा, 80-85 क्वेश्चन जहां आप 100% कन्फर्म होंगे, हाँ ये तो आंसर होने जा रहा है। अब देखिए, आप 80-85 ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं, अब उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा लगभग 15-20 जहाँ 50-50 के में होगा, ये होगा कि ये होगा। तो आप वहाँ भी अगर जब 50-50 में अगर जब मान लीजिए कि 8-10 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप कम से कम 95 के रेंज में पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो बाकी तो कुछ अनुमान लगा के कि हाँ ये इसका या ये हो रहा है या ये नहीं, तो अनुमान लगा के 10 क्वेश्चन और आप सही कर सकते 10-15 क्वेश्चन, तो मोटा मोटी आप जो है ना 110 के रेंज में आराम से पहुंच जाएंगे। तो आप ये कोशिश यही करना है कि सब हमको सही नहीं करना। हाँ, 150 में बस ध्यान ये रखना है कि मोटा मोटी हम 110 प्लस स्कोर कर दें ताकि पीटी होने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। 110 प्लस होने का मतलब आप फ्री माइंड से जो है ना मेंस का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेंस का इस बार बहुत कम टाइम दिया, मुश्किल से 3 महीना दिया हुआ। इसलिए आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, जितना आप एक साल में पढ़े हैं वो सफिशिएंट। हाँ, अब जो है ना क्या आगे 7-8 दिन करना, थोड़ा सा मोटा मोटी मेरा बात सुन लीजिए। देखिए, अगर ये अच्छा लगे तो फॉलो करना है, नहीं तो बाकी सबकी अपनी अपनी रणनीति होगी। आप लोग आगे 7 दिन क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ेंगे आप ये पहले से तैयार कर लिए होंगे। हाँ, बस बहुत सारा कॉल या मैसेज आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगा। और चूँकि जब भी मैं कभी एग्ज़ाम देता था तो बस यही करता था कि यही 7 दिन में ऐसे कुछ करके मैं एक टाइम टेबल बना के इस टॉपिक को रिवाइज कर लेता था, मेरा आराम से एग्ज़ाम हो जाता था। तो यहाँ सिंपल आप ध्यान ये रखना है कि देखिए, हिस्ट्री सबसे बड़ा सेक्शन आपका हिस्ट्री का, इतिहास का है। अब हिस्ट्री में आपको क्या करना है, सिंपल जो है ना इंडस वैली, वैदिक काल, महात्मा बुद्ध, जैन, मगध, मौर्य में अशोक को अच्छे से देख लेना है, गुप्त काल में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, और ख़ास करके जितना भी दरबारी कवि है उसको देखना, जितने भी यात्री आए हैं उसको देख लेना। फिर आपको चोल साम्राज्य, दक्षिण भारत में जो भी साम्राज्य है, पल्लव है या जो भी है, राष्ट्रकूट है, ये सब जो है ना आपको मोटा मोटी वाकाटक वंश है, काकतीय वंश है, उसके संस्था, खास करके दक्षिण भारत के राज्यों के संस्थापक बहुत पूछता है बीपीएससी, संस्थापक और उस राज्य में कौन यात्री आए हैं उसको तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, लुसेंट में आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी दिल्ली सल्तनत में खास करके जो है जितना भी, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, बलबन है, ये सब जो बड़े बड़े जो शक्तिशाली जो शासक रहे उसने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया, और ख़ास करके जितना भी उसका जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक में क्या क्या घटनाक्रम है उसको देख लेना। बाकी मुगल साम्राज्य जब आई था, बाबर के काल में, अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, तो ये सब में इसमें क्या क्या हुआ, दरबार में क्या हुआ, कौन चित्रकार था, कौन मूर्तिकार था, मतलब कि कौन लेखक था, ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा, आप इसको कर सकते। बाकी मराठा साम्राज्य को आप नहीं छोड़ सकते और विजयनगर को भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आप इतना कम अगर अच्छे ढंग से करेंगे ना, मतलब कि मध्यकालीन भारत में आपका काम आराम से हो जाएगा। और मध्यकालीन भारत और एंशिएंट हिस्ट्री में मेरे ख्याल से ना आपका
लुसेंट ही सफिशिएंट, उसी को आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। बाकी मेरा भी वीडियो बना हुआ है लुसेंट बेस्ड, और बाकी और भी कई वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में बना हुआ, तो आप उसको भी देखकर आराम से काम चला सकते हैं। बाकी आप देखिए, अगर आप आधुनिक भारत में जब आइएगा तो यहाँ देखिए सबसे पहला यूरोपीय कंपनी का आगमन देखिए, कैसे घटना, कौन पहले आया कौन बाद में, उसको आपको क्रम याद होना चाहिए। बाकी यहाँ किसने क्या किया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में विजय किया, आपको 1757 का जो पलाफी युद्ध से लेकर 1857 मतलब 100 साल का कैसे उन्होंने अंग्रेजों जीता हमारे देश को, जैसे कि बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब को कैसे कब्जा किया, लॉर्ड वेलेस्ली का क्या नीति था, लॉर्ड डलहौजी का क्या नीति था, ये सब आपको ना एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद जितना जनजाति विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्राइबल्स मूवमेंट बहुत ही पीटीली इम्पोर्टेंट, उसका कौन नेता था बहुत पूछता है, किस एरिया में वो पूछता है। किसान मूवमेंट तो काफ़ी भी पूछ रहा है। फिर 1857 की क्रांति विद्रोह में क्या हुआ, कहाँ कौन नेता था, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। कांग्रेस की स्थापना के बाद खास करके उसका जितना भी अधिवेशन है उस आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। बाकी नरम दल गरम दल का क्या काम था, फिर उसमें आपको बंगाल बिहार का एरिया आपको देखिए, फिर बंगाल में कैसे सूरत का विभाजन हुआ वो भी देख लीजिए, लखनऊ समझौता हुआ उसको पढ़िए, फिर रॉलेट एक्ट आता है, फिर वो सहयोग आंदोलन में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कौन किसने भाग लिया, फिर सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट देख लीजिए, सोबिना बगिया आपको देखना चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट आप देखिए कहाँ क्या हुआ, कैसे नेता गिरफ्तार हुआ, मतलब कहाँ कौन नेता था, किसको किस जेल में रखा गया, क्विट इंडिया मूवमेंट में कब शुरू हुआ, बिहार में उसका क्या इम्पैक्ट था, ये सब देख लीजिए। बाकी प्रांत में जो सरकार बनती है 1937 में, उसमें क्या क्या हुआ वो देख लीजिए। बाकी जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन है मतलब कि उसकी स्थापना से लेकर 1950 तक का सब देख लीजिए, और गवर्नर जनरल किसने क्या क्या किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अंग्रेजों की क्या क्या नीति रही थी हमारे देश में, उसकी खासकर आर्थिक नीति है, सामाजिक नीति है, सांस्कृतिक नीति है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और हमारे देश में जो सामाजिक सुधार आंदोलन होता है, राजा मनोहर है, दयानंद सरस्वती है, कई सारे संगठन बना है समाज सुधार को लेके, उसको आप अच्छे से देखिए। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को मत भूलिएगा, खास करके किसने क्या नारा दिया और किसने किसको गोली मारा, जैसे कि ढिंगरा किसको गोली मारा, मतलब ये सब काफ़ी भी पूछता है। तो अगर आप ये मोटा मोटी अगर इन सब थीम को लेकर चलेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आपका आराम से हो जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो मैं बना दिया हूँ, स्पेक्ट्रम बेस्ड मेरा वीडियो बना और लुसेंट में वीडियो बना हुआ है। तो आप इन सब चीज़ों को कहीं से जाए मेरा वीडियो देखिए, आप अब जो भी पढ़ें, जो भी आपके पास मटेरियल्स है उसको मल्टीपल टाइम इसको जितना बार हो सके रिवाइज कर लीजिए इन सब थीमों को, तो आपका काम जो है अलग से मतलब अच्छे से हो जाएगा। इतना आप हिस्ट्री में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर सबसे बड़ा चीज़ है, हाँ एक चीज़ और बोलना भूल गया, अगर आप देखिए हिस्ट्री नेशनल हिस्ट्री के साथ साथ आप बिहार का भी हिस्ट्री साथ ही साथ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप एंशियंट पढ़े पूरे नेशनल लेवल का, बिहार का पढ़ लीजिए, मेडावल पढ़े बिहार का पढ़ लीजिए, और आप मॉडर्न पढ़े बिहार का साथ साथ पढ़ लीजिए। इससे आपका क्या होगा, अच्छे से हो जाएगा। इतना कर लिए तक आपका इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई हो जाएगा। बाकी आपका साइंस देखिए, साइंस में देखिए फिजिक्स में क्या करना, जैसे कि यूनिट डायमेंशन है, फोर्स है, फ्रिक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, जितना भी यंत्र उसमें क्या किया यूज होता है, वो हीट है, न्यूटन का लॉ है, लाइट है, और भी जो कुछ जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देख लीजिए। मतलब यहाँ मैं इंपॉर्टेंट ही लिखा, बाकी और भी जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप साइंस में फिजिक्स में वो कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री में जितना भी मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, उसका क्या यूज है, जितना भी कंपाउंड यौगिक उसका क्या यूज है, कैसे बनता है वो पढ़ लेना। मिश्र धातु कैसे है, क्या है उसको देखिए। केमिकल का क्या क्या यूज है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ब्लीचिंग पाउडर है, और भी ऐसे कई सारे केमिकल्स का यूज लुफेर में काफ़ी बेहतर ढंग से दिया। एसिड देखिए, बेस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। एटम्स, खास एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर मतलब आइसोटोप्स क्या होता है, मोलिक्यूल्स क्या है, एटॉमिक नंबर, कार्बन और उसके कितने कंपाउंड है, वो सब मतलब आपने इसको चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी बायोलॉजी में जब आइए सेल क्या है, टिश्यू तक जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को, ये सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या पार्ट है, उसके बाद देखना पड़ेगा। फिर जितना भी रोग होता है, किससे कौन सा रोग होता है, बाकी कितना विटामिन्स है, वो जितने भी हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का क्या काम है, इंजाइम्स का क्या काम है, फिर प्लांट किंगडम में जो भी पार्ट है उसको एक बार आप जब देखिएगा तो आपका इतना जो चीज़ें हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो ना इतना आप अगर साइंस में करेंगे और ये आप आराम से लुसेंट से भी कर सकते हैं। अन्यथा मेरा एनसीईआरटी बेस्ड और जो लुसेंट बेस्ड मेरा वीडियो बना हो जाकर प्लेलिस्ट में आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कभी बीपीएससी पूछता, हाँ लेकिन इसमें करंट ज़्यादा पूछा, जैसे हमारे डीआरडीओ ने क्या कुछ एक्टिविटी किया, या इसरो ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया, ये सब आप देख लीजिएगा। हाँ कुछ बेसिक जैसे पृथ्वी मिसाइल है, नाग मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, इसको देख लीजिए। बाकी जो है ना इसरो ने जितना भी लेटेस्ट जितना भी मतलब कि सैटेलाइट छोड़ा है उसको एक बार देखेंगे तो आपका ये चीज़ें हो जाएगा। तो इतना आपका साइंस में करेंगे तो मोटा मोटी आपका कवर हो जाएगा।
जहाँ तक देखिए पॉलिटी का जहाँ तक बात है, देखिए पॉलिटी में आपको क्या करना, सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 1 से लेकर 395 तक आपको सारे आर्टिकल जैसे मान लीजिए 1 है या 5 है या 12 है 14 है 16 17 18 19 20 32 ऐसे करके मान लीजिए 80 है 81 है 123 है 110 है, ऐसे करके जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको एक कंठस्थ याद कर लीजिए, कोई मैचिंग में आएगा उसको हो जाएगा। जितना भी भाग है जितने भी अनुसूची है संविधान में उसको कर लीजिए। ये पहला काम कीजिए, आर्टिकल्स, प्रस्ताव और अनुसूची और भाग अच्छे से देखिए कौन सा भाग में क्या, क्योंकि बीपीएससी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। फिर आप प्रस्तावना में क्या हुआ है, कौन सा शब्द, उसका क्रम लगाने पूछ देता है, कौन सा शब्द कब जोड़ा गया है वो पूछ लेता है। फिर फंडामेंटल राइट, जो भी फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना आर्टिकल उसको याद कर लीजिए। डीपीएसपी में कहाँ क्या है उसको देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है, 1 2 3 में क्या है उसको, शुरुआती 3 तो फंडामेंटल ड्यूटी आपको याद होना ही चाहिए, ठीक ना। राष्ट्रपति का क्या काम है, कैसे शक्ति है, राज्यपाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट को भी आप देख सकते हैं, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री का क्या काम है, राजनीतिक पार्टी पूछता है कौन सा क्षेत्रीय पार्टी है, कौन सा नेशनल पार्टी, आपको इस पर फॉर ये लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा अच्छे से। जितना भी आयोग है, संविधान आयोग है, जैसे कि जनजातीय आयोग है या क्या कहते हैं वित्त आयोग है, और जितने भी आयोग संविधान में है या उसमें वर्णित है, राष्ट्र महिला आयोग है, उस सब को आप एक बार पढ़ जाइए, उसका अध्यक्ष कौन है लेटेस्ट में वो सब देख लीजिए। बाकी जितना भी संविधान का संशोधन हुआ वो लेटेस्ट अभी जो जितना नंबर का हुआ 105 104 इसमें कब हुआ, इसमें क्या कौन सा विषय है इसको देख लीजिए। और पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा का क्या काम है, क्या शक्ति है, लोकसभा के अध्यक्ष का क्या काम है, उपाध्यक्ष का क्या काम है, राज्यसभा के सभापति का क्या काम, ये सब जो मोटा मोटे अगर आप इतना भी अगर पॉलिटी में कर लेंगे तो आपका काम आराम से हो। और ये आप लुसेंट से भी इजीली कर सकते हैं, लुसेंट में अच्छे से दिया हुआ है। नहीं अगर लक्ष्मीकांत अगर आप हो सके तो एक बार देख लीजिए। जो हाँ लक्ष्मीकांत तभी पढ़ें जब आप उसको पहले 1 2 बार पढ़े हुए हैं। बाकी मेरा इसका पूरा एक अच्छे से वीडियो बना हुआ है, लगभग 1 1.5 घंटे का है पॉलिटी का, आप उसको देख के वहाँ से भी काम चला सकते हैं। फिर देखिए आप ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में क्या करना, सिंपल सी बात है, लिथोस्फीयर में आपको जितना भी अर्थ का क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, अर्थ भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पूछता है कौन सा बड़ा प्लेट है, कौन सा छोटा प्लेट, पढ़ लीजिए। बाकी दुनिया में जहाँ जहाँ पर्वत है, पठार है, झील है, नदी है, मरुस्थल है, जल प्रताप है, घास का मैदान है, जैसे कि प्रेरी घास का मैदान है, डाउन्स है, ये सब मैचिंग पूछता है, आप इसको कीजिए। बाकी जहाँ जहाँ मरुस्थल है, बीपीएससी डेजर्ट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है, जैसे ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, आटाकामा कहाँ है, गोबी मरुस्थल कहाँ है, ये सब बहुत पूछता है। इसको आप देख लेंगे। जल प्रताप देखिए कहाँ कौन सा पठार है। फिर आप जब वायुमंडल में आए तो कौन सा विंड है, लेयर, एटमॉस्फेयर का लेयर पढ़ लीजिए, क्लाइमेट को देख लीजिए, और भी कुछ इसमें लोकल विंड बहती है, इसको एक बार देख लीजिए तो आपका चीज़ें इसमें हो जाएगा। बाकी जो हाइड्रोस्फीयर में देखिए, लवणता, समुद्र का लवणता या जलधारा, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, इसको एक बार देख लीजिए तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। जितने भी महादेश हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सातों महादेश को काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़िए, कहाँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछता है। और इसका सातों महादेश का मेरा वीडियो लुसेंट बेस भी बना हुआ है, और इसके पहले भी वीडियो बना है, वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप क्या कहते हैं महेश कुमार बनमाल या लुसेंट से रिवाइज आराम से कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, खास करके जितना भी हिमालय का पर्वत है, कहाँ कौन सा श्रेणी है, कौन सा ऊंची पर्वत है, कौन सा लोएस्ट पर्वत है, जितना भी नदियाँ हैं, खास करके नदियाँ कहाँ से निकलती है, उसकी कितनी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ तो आप जोड़ करके जाइए। बाकी जितना भी झील है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोड, या एक बार पूछा था क्या वाटरवे पूछ दिया था, पहला जो प्रथम जो राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो जितना भी नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, पोर्ट है, बंदरगाह है, ये सब आपको बेहतर ढंग से करना पड़ेगा। जितना भी इंडस्ट्री है, कौन सा आयरन इंडस्ट्री है, कौन सा लोहा, कोयला, जितना भी इंडस्ट्री है, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला गन्ना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको देखिए। बाकी जहाँ जहाँ मिनरल्स है, कोयला है, लोहा है, मैग्नीज कहाँ मिलता है, किस राज्य में सबसे अधिक है, किस में कम है, कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है उत्पादन में, कहाँ भंडार ज़्यादा है, कहाँ उत्पादन ज़्यादा है, ये सब आप बेहतर ढंग से देखिए। मिनरल्स तो पूछता ही पूछता है। बाकी जितना नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम में भी रहा उसको याद कीजिए, करके जम्मू कश्मीर में है, मध्य प्रदेश में है, असम का नेशनल पार्क कीजिए, गुजरात में है, यूपी में नेशनल पार्क है, फिर आपको कर्नाटक का नेशनल पार्क, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसको कर लीजिए, लक्षद्वीप में है, ये सब आपको नेशनल पार्क करना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बार कर लीजिए। बाकी जो प्रोजेक्ट टाइगर है या जितना भी वनस्पति है, कहाँ कहाँ कौन सा पाया जाता है, इसको देखिए। उसके बाद क्लाइमेट, मानसून को एक बार, क्योंकि मानसून इस बार एक क्वेश्चन कन्फर्म आने जा रहा है। फिर मिट्टी जो सा बिहार पूरे देश में पाई जाती है उसको पढ़िए। वनस्पति लिख दिया। हाँ, जनजाति भी कौन से एरिया में कहाँ होता है बिहार में, इसको एक बार देखिए। और एक छूट गया जनसंख्या, जनगणना एक बार जरूर से अच्छे से कर लेंगे। जनगणना आप छोड़ के नहीं जाएंगे, जनगणना से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 2 भी आता है। जनगणना में लिखना भूल गए, जनगणना आप पहले कर लेंगे, ठीक ना। फिर आपको इसके बाद हाँ, जैसे आप इस इंडियन ज्योग्राफी को करेंगे तो तुरंत आप जो है ना
बिहार के ज्योग्राफी को साथ साथ कर लीजिए, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, कौन सा धार बार कर चलना है बिहार में, बिहार की जितनी नदियाँ हैं उसको देख लीजिए, उद्योग देख लीजिए। तो बिहार का भी इसके साथ ही साथ ये सारे टॉपिक पढ़ लेना, बिहार का भी सारा टॉपिक ये सब पढ़ डालना, साथ साथ आपका कवर होगा। बिहार के वही KBC नैनो या क्रॉन है आपके पास जो भी है, बाकी मेरा भी इसका वीडियो जो ना हर एक का बना उसको भी देखकर आप काम चला सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक्स में। देखिए इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना, सिंपल जितना बेसिक टर्म है, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, ये सब बेसिक टर्म पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी नेशनल इनकम में जितना भी टर्म है, बैंकिंग, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या, RBI का क्या काम है, SBI का कब स्थापना हुआ, कौन सा बैंक कैसे है, ये सब देख लीजिए। बाकी बजट में राजकोषीय घाटा क्या होता है, वित्त घाटा, राजस्व घाटा, प्राप्ति, ये सब पढ़ लीजिए। बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा देश का व्यापार होता है, आयात निर्यात का जो कॉन्सेप्ट उसको देख लीजिए। बाकी 5 ईयर प्लान को काफ़ी अच्छे से पढ़िए, कौन सा ईयर प्लान कब हुआ, कैसे इसमें क्या हुआ, ये उसको देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद जो है ना योजना, ठीक ना, योजना में जैसे कि 21 और 22 का एक बार देख लीजिए, ठीक ना। बाकी लेटेस्ट डेटा जितना भी है उसको करेंगे तो आपका चीज़ें हो जाएगा। बाकी इतना इकोनॉमिक्स में अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा। और योजना में ध्यान रखना बिहार और भारत का दोनों करना है, लेटेस्ट डेटा मतलब जितना भी स्कीम है वो सब कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। बाकी बिहार स्पेशल में देखिए, बिहार स्पेशल में जो है ना आपको हिस्ट्री बता दिया, हिस्ट्री जैसे आप नेशनल का करेंगे आप बिहार का भी कर लीजिए। ज्योग्राफी में जैसे बिहार का कीजिएगा, जैसे कि आप नेशनल का कीजिएगा आपको बिहार का कर लीजिए। इकोनॉमी वही करें, इसका करने के बाद बिहार का देख लीजिए। और ख़ास करके आपको ना बिहार के इकोनॉमी में इस साल का जो भी बजट है, बिहार का बजट है वो देख लीजिए। और बिहार का सर्वे आप इसको अच्छे से कर लीजिए। तो बिहार बजट और सर्वे को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। और बिहार का जितना भी करंट अफेयर घटना पिछले 1 जनवरी से लेके 2022 तक जो भी घटना हुआ, मतलब 1 जनवरी 2021 से लेके 2022 तक बिहार का जो भी करंट अफेयर्स है उसको तो आप छोड़िएगा ही नहीं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का खास करके हो या पॉलिटी का घटनाक्रम, जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार जो सरकार बदल रहे हैं या कितना बार बने मुख्यमंत्री, सब बहुत पूछेगा। और बिहार का मैप अच्छे से कीजिए। मैप में क्या कीजिए, कौन पूरब में जिला है, कौन पश्चिम में है, कौन उत्तर में है, कौन किसकी सीमा लगाती, कौन गंगा नदी कहाँ से गुजरती, ये सब काफ़ी बेहतर ढंग से क्वेश्चन भी पूछता है, आप इसको नहीं छोड़ेंगे। तो बिहार स्पेशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैप करेंगे। और फिर बिहार का करंट भी काफ़ी अच्छे से आपको करना पड़ेगा। बाकी हाँ, करंट में देखिए आप बिहार बजट को और सर्वे को तो बिल्कुल न छोड़िए। लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है और जो बिहार बजट आया है सर्वे, उसको तो पढ़िए और उसका ही वीडियो मेरा कंप्लीट बना हुआ प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स का जहाँ तक बात हो, देखिए यहाँ भी बिहार का करंट और नेशनल और इंटरनेशनल सब करंट पढ़ना है। देखिए करंट अफेयर्स में क्या कीजिए, जनवरी 2021 से लेके 15 सितंबर 2022 तक पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप यूटेरिया यूज़ कर सकते हैं, स्पीडी है, आज जो भी आप यूज किए उसी को पढ़ लीजिए। उसके बाद मेरा वीडियो भी बना हुआ है 1 जनवरी 2021 से लेके लगभग अभी जुलाई तक का मेरा करंट अफेयर्स आ चुका है। बाकी 1-2 और आएगा तो आप उसको देख के भी काम चला सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स में क्या ध्यान रखना, जितना भी बैठक हुआ है, ठीक ना, कहाँ G20 का या G7 का, IM जैसे कि SCO का या ब्रिक्स का, ये सब बैठक अच्छे से कीजिए। जितना व्यक्तित्व है, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कौन निधन हुआ, कौन क्या बना, किसकी नियुक्ति हुई, उसको कीजिए। खेल तो आपको छोड़ना नहीं है, जैसे कभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, टोक्यो जो भी ओलंपिक हुआ है, जितने भी खेल है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, खेल को मत छोड़िए। बाकी अवार्ड, पुरस्कार, खासकर जो अवार्ड मिलता है पुरस्कार, चाहे नेशनल का हो इंटरनेशनल का, उसको बिल्कुल ना छोड़ें। बाकी जितना भी नेशनल इवेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ बैठक हुआ, मोदी जी कहाँ गए, क्या किए, जितना भी स्कीम है सरकार का, केंद्र सरकार को या बिहार सरकार, उसको देखिए। बाकी इंटरनेशनल में जितना भी कहाँ कौन राष्ट्रपति बना, कौन प्रधानमंत्री बना, कौन इस्तीफा दिया, खास कोविड में क्या कैसे होता है, वो सब एक बार देख लीजिए। बाकी इंडेक्स, सूचकांक तो नहीं छोड़िएगा। बाकी जितना भी अभ्यास, युद्ध अभ्यास होता है उसको पढ़ लीजिए। बाकी संगठन जैसे कि नाटो है या जो भी जो इंटरनेशनल जो जितना भी संगठन जो चर्चा में रहा उसको देख लीजिए। बाकी कौन किस में भाग लिया, हमारे देश के मंत्री किस में कौन भाग लिया, इसको कर लीजिए। बाकी आपका रैंकिंग, जैसे कि अभी कौन शिक्षण संस्थान में पहला रैंकिंग है, कौन अंतिम रैंकिंग है पूरे दुनिया में, ये सब देख लीजिए। इसी तरह और भी जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे करंट अफेयर्स में, इसको आप कवर कर सकते हैं। बाकी इसका करंट अफेयर का मेरा पूरा वीडियो 1.5 साल का बना, उसको भी देखिए। बाकी आपके पास जो है उसको पढ़िए तो आपका चीज़ें इतना हो जाए। ये मोटा मोटी ना मेरा थीम बता दिया आपको, क्या करना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक ना। इतना अगर आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से इसी से आपको 110 या 120 नंबर का क्वेश्चन आराम से यहाँ से आ जाएगा। तो आप आराम से जो 110 प्लस के रेंज में कर सकते हैं। तो आप किसको करें। हाँ, बाकी एक चीज़ छूट गया, मैथ का भी थोड़ा बहुत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है ना, प्रीवियस ईयर जितना भी
है। एक बार मैथ का प्रैक्टिस कर लें, 1 घंटा 2 घंटा दे के मैथ का 2-3 दिन देख लीजिए, क्योंकि मैथ में अगर 10 में से अगर आपका 7-8 सही हो तो आपका काम जो है ईजिली हो जाएगा। ऐसे करते रहे। और देखिए सबसे बात क्या है, इतना जो टॉपिक में बोला इसको एक बार रिवाइज करें, 1 बार 2 बार जितना बार भी हो जाए, और अपने में कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम हॉल में जानते हुए क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है। OMR सीट काफ़ी अच्छे से भरना है, बबल अच्छे से भरना है, गोला अच्छे से करना, इन्हें कि आंसर ए हो रहा है वहाँ जाके बी भर दिया, ऐसा हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना, एकदम मतलब कूल माइंड से अगले 7-8 दिन तक कूल माइंड रखना, हड़बड़ नहीं होना, और मतलब ज़्यादा कि पैनिक मत होइए, क्योंकि अगर जहाँ आप अभी हड़बड़ा जाएगा तो अभी 7 दिन तो बहुत आपके बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इस 7-8 दिन को अगर आप बेहतर ढंग से जी लीजिएगा, अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका PT आराम से हो जाएगा। तो बस कूल रहें, पढ़ते रहें, खुद पर विश्वास रखें। बाकी मेरा जो 1-2 वीडियो और करंट का या कुछ और इलेक्ट्रॉन का बचाव 1-2 दिन में बना दूंगा। बाकी आपका आप खुद पढ़े हैं, आपको विश्वास भी है, इतना दिन से मेहनत करें, आराम से PT होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस 7 दिन तक पढ़ना है, अच्छे से रहिए, कूल रहिए, ठीक ना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।